सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप लोगों को के मैप से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, के मैप के क्वेश्चंस। तो पहले चीज़ के मैप जान लेते हैं। के मैप होता क्या है, देखिए यहाँ पे के मैप होता है, इट इज़ अ पिक्टोरियल मेथड टू मिनिमाइज द बूलियन एक्सप्रेशन। पिक्टोरियल मेथड होता है के मैप जो मिनिमाइज कर देता है किसको, एक बूलियन एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस को, ठीक है। और जीरो वे टू मिनिमम द बूलियन एक्सप्रेशन। तो इफ़ नो नंबर ऑफ वेरिएबल जो है अगर ज़्यादा होंगे देन इट इज़ डिफरेंट, ठीक है। जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा यहाँ पे गिवन होंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी कि क्या है यह बात बोली गई है, तभी आपको समझ में आएगा। और एन वेरिएबल्स, देखो मैं बता दूँ पहली चीज़, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे ना आप लोग को फाइंड करना पड़ेगा कि मैं कितने तरीके से इसके आंसर्स को निकाल सकता हूँ। तो पहली चीज़ इसको कैसे पता चलेगा, आप लोगों को एक फॉर्मूला है 2 की पावर n, ठीक है, सेल स्क्वायर, तभी आपका निकलेगा कि n नंबर ऑफ वेरिएबल पता होना चाहिए। x और y मतलब अगर 2 इनपुट दे रखे हैं तो उसी के हिसाब से आप लोग जो उसका आउटपुट निकाल पाओगे। तो 2 की पावर में उसका जो भी इनपुट होगा, 2 गिवन है, एक्स वाई दे रखा है या एक्स वाई जेड दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो उतने ही इनपुट आप लिखोगे। 4 दे रखे हैं तो ए बी सी डी दे रखा है, तो कितने आउटपुट निकलेंगे उसी के हिसाब से आप लोग आंसर्स दे सकते हो। यहाँ 2 तरीके का काम होता है, एक तो विदाउट मैथ जो है आपका विदाउट के मैप वाला, और जो है विथ के मैप। 2 क्वेश्चंस बन के आते हैं, विदाउट के मैप में भी होता है और एक विथ के मैप में भी होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन जो कराऊंगी वो विदाउट एंड विथ दोनों के साथ ही बताऊंगी। पहले यहाँ पे समझ लो कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहली चीज़ ध्यान देना कि हमेशा पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, इसको देखो, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, मैं पहले करती हूँ विदाउट वाले से। विदाउट मतलब जहाँ पे के मैप का इस्तेमाल नहीं होगा। के मैप का ना ड्राइंग ना इस तरीके की होती है, ठीक है। इस यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्टली हमें क्या करना है, ट्रुथ टेबल के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो विदाउट वाले में क्या करते हैं, इस तरीके से लिखोगे, जितने नंबर ऑफ इनपुट हैं, ठीक है, एक ए और एक बी है, ठीक है, ए बी, और जो आपका आएगा मैं उसको एफ ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करना है, इसको कितने नंबर ऑफ इनपुट है आपके पास, 2 इनपुट है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे कैसे, 2 इनपुट हैं तो पहले से आपको वो 2 की पावर में n में वैल्यू पुट करनी है। तो n नंबर वेरिएबल कितने आपके पास यहाँ पे, मतलब कितने इनपुट दे रखे हैं, 2 इनपुट दे रखे हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी क्या, 4 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। 4 वैल्यू का हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, 4 मतलब 4, आपको ना 4 बार इसको ना मतलब चेक करना है, 4 बार चेकिंग करनी है। कैसे चेक करेंगे, देखो हमेशा देखना इस चीज़ का, कैसे करते हैं, मैं क्या करूँगी, 2 बार यहाँ पे 0 लिख लूँगी, मैं आपको बता रही हूँ एक मेथड है, ठीक है। 2 बार 0 लिखूँगी, 2 बार 1 लिख लूँगी, हो गया काम। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। मैंने ऑलरेडी MC 013 में भी बात बताई थी, ठीक है। जिन बच्चों की मतलब जिन बच्चों ने वो चैप्टर वो जो उसका पेपर दे रखा है MC 013 का, तो उनको पता है ये बात, ठीक है। आपके आगे भी आने वाला है ये बुलियन एक्सप्रेशन में भी, तो इसको ध्यान से समझो। और यहाँ क्या लिखोगे, 0 1 2 3, ये क्या है, बाइनरी है। अगर 0 का बाइनरी देखोगे तो क्या आती है वैल्यू, अगर 2 की फॉर्म में देखें, 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में देखें तो दिस इज 0 0, ठीक है। 1 का क्या आता है 0 1, 2 का क्या होता है, बाइनरी निकाल के देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो अगर मैं बाइनरी निकालूँ इसका, 2 1 जा 2 होता है, यहाँ पे कुछ आउट जो है इसका कैरी बचा नहीं बचा, 0 हो गया। तो इसका मैं देखूंगी क्या है, इसका बाइनरी 1 0 लिख दिया। आपको नहीं आता पेपर में, कोई बात नहीं, उसका बाइनरी निकालो, बाइनरी लिखना आपको, ठीक है। इतना समझ में आता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 आ गया, 4 आया, बिल्कुल हाँ 4 आया, 0 से स्टार्ट होता है, मैं आपको बता दूँ 0 से स्टार्ट होता है। अब क्या करेंगे, एफ, ये एफ कैसे लिखा जाएगा, आप सोचो एफ कैसे लिखा जाएगा। तो आपको ना क्वेश्चन में हमेशा ये 1 होगा, ये आपका सिग्मा का साइन एन लगा के 0 और 1, 0 पे आपकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, और 1 पे आपकी वैल्यू क्या है, 1 है। बाकी हर जगह वैल्यू क्या आ रही है, आपका जो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। 1 1 यहीं पे आ रहा है दोनों जगह पे। अब क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, जहाँ जहाँ पे ये 1 1 आ रही है ना, इसको आप पैटर्न की फॉर्म में कैसे लिखोगे। पैटर्न मतलब कि किसी आप जो है इक्वेशन की फॉर्म में कैसे बनाओगे। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास जो कोई वैल्यू, जैसे कि आपको मैं बता दूँ 0 होती है, कोई वैल्यू 0 गिवन होती है ना, तो आप उस वैल्यू के ऊपर बार लगा दोगे। जैसे मेरे पास इनपुट क्या है, यहाँ पे ए है, तो ए के ऊपर बार लग जाएगा। अगर कहते हैं और 1 है तो ए के ऊपर ए नॉर्मल रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 0 रहा तो बी के ऊपर बार लग जाएगा, 1 रहा तो क्या हो जाएगा, बी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। आप ऊपर वाले में देख सकते हो, जहाँ पे 1 है सिर्फ उसी के साथ, मतलब 0 1 पे क्या है, यहाँ वैल्यू क्या होती है, आउटपुट 1 आ रहा था, तो 1 वाली कौन सी क्वेश्चन है, ये वाली है, ठीक है, ये वाली क्वेश्चन है। और जो है 1 जो दूसरी वाली क्वेश्चन कौन सी है, ये, इन दोनों को कैसे लिखेंगे, देखो ए है, ठीक है, और बी है, लेकिन कैसे लिखेंगे, यहाँ तो इसका जो है इनपुट क्या है 0, यहाँ पे इसका इनपुट क्या है 0 है,
तो बार लगा देंगे, सिंगल सिंगल वाला बार लगा देंगे। ठीक है, बार लगा दिया। ऐड करेंगे किसके साथ, दूसरे वाले मेथड के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी ए और बी रहेगा, लेकिन यहाँ पे 0 था इसका इनपुट, तो उसके ऊपर बार रहेगा और वो नॉर्मल रहेगा। इस तरीके से हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है। अब इसको क्या करोगे आप लोग, नॉर्मलाइज करोगे, इसको ना थोड़ा सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बूलियन एक्सप्रेशन का किया था, इसको क्या करते हैं हम लोग कि बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं, मतलब तोड़ देंगे, इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, तोड़ तोड़ के इसे छोटा कर देंगे। इनमें कॉमन क्या बच रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन क्या आ रहा है, ए के ऊपर बार कॉमन आ रहा है, बी बार प्लस में बी, इस तरीके से हो गया। ये होता है के मैप का क्वेश्चन। ठीक है, और बी प्लस में बी बार आपको पता है 1 हो जाता है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ये इस तरीके से। ये किससे किया मैंने, विदाउट के मैप से। क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाएगा कि विदाउट के मैप से सॉल्व करो, तो ऐसे ही करेंगे। मिनिमाइजेशन ऑफ जो है इसका, मिनिमाइजेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन करने का काम है, मिनिमाइज करना बूलियन एक्सप्रेशन को। ये एक पिक्टोरियल मेथड होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं इसको अगर अलग तरीके से कराऊँ, मतलब इसको के मैप के तरीके से कराऊँ, तो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप देख लो कि अगर इससे बड़ा तरीका कुछ आता है इसी विदाउट वाले से, तो कैसे करते हैं इसको। देखो, विदाउट वाले में सेम वही प्रोसेस होगा। ठीक है, विदाउट लिख देना, और यहाँ पे कितने इनपुट हैं वो लिखो पहले। भाई मेरे पास 3 इनपुट हो रहे हैं इस बार। ठीक है, अब मेरे पास जो आउटपुट निकल, मतलब एफ लिख लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है, अभी देखते हैं कितना आपका जो है, इसमें कितने नंबर ऑफ हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। 2 की पावर में n डालेंगे, तो n कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हम लोग यहाँ पे इनपुट में दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। ठीक है, 3 दे रहे हैं, तो 3 हम यहाँ पे करेंगे पुट करेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ठीक है, 8 आ रही है वैल्यू, ध्यान रखो 8 आ रही है। 8 को डिवाइड करोगे किससे, 2 से, क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ गया। 4 बार 0 लिखोगे और 4 बार 1 लिखोगे स्टार्टिंग करने के लिए, क्वेश्चन में स्टार्टिंग करने के लिए 4 बार 0 लिखोगे इनपुट में, और 4 बार 1 लिखोगे किसमें, ए वाले में। 4 बार यहाँ पे मैंने 0 लिखा, 4 बार मैंने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, अब अगले में क्या करेंगे, इस 4 को दोबारा 2 से डिवाइड कर दो, वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 2 करके करूँगी, 2 बार 0 लिखूंगी, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। ठीक है, ये आपके लिए बेटर रहेगा ऐसे समझना। ठीक है, और ये कितनी बार होगा, टोटल हमारा 8 बार होगा। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब क्या आया था, 8 आया था, तो नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, मतलब कितनी बार हम लोग इसका प्रोसेस चेक करेंगे, 8 बार चेक करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक एक करके सबका बाइनरी निकाल लो, और जो है 3 की फॉर्म में बाइनरीज निकालना। ठीक है, 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में, लेकिन मैं जो आपको मेथड बता रही हूँ ये बेटर मेथड है, आपको इससे समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, मतलब उससे करने से बेटर है आपका ये इस तरीके से करो तो समझ में आएगा। अब क्या है, आपका क्या निकला था, 4 को मैंने दोबारा 2 से डिवाइड किया था, वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी। अब उस 2 को मैं क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ दोबारा 2 से, तो वैल्यू आएगी 1। मतलब एक बार 0 एक बार 1, 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 इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, f की वैल्यू को पुट कर देंगे। 0 पे मेरे पास वैल्यू आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, 0 पे मेरे पास 1 आ रहा है, मतलब ये मैंने अगर मेरा 0 है तो 0 पे क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगी। और एक 3 पे आ रही है, ठीक है, और 2 पे भी आ रही है, 5 पे भी आ रही है, 5 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, 6 पे भी आ रहा है और 7 पे भी आ रहा है, बाकी जो स्पेस बचा है वहाँ पे 0 आ रहा है आउटपुट। आपके पास जितने भी जगह 1 1 1 आया है, इसकी इक्वेशन को ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं लिख लेती हूँ पहले ए बी सी प्लस में कितनी बार यहाँ पे इसमें भी क्या आ जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से भी देखेंगे तो ए बी सी होगा, और इधर से देखेंगे तो ये भी ए बी सी, और यहाँ पे ए बी सी प्लस में ए बी और सी। इस तरीके से देखिए कितने बार है, 3 4 5 6, 3 4 5 6 लिख लिया। अब कैसे लिखना है, करना है, देखो ये तीनों क्या है, इनपुट इसके क्या है, तीनों 0 हैं, 0 हैं। अगर 0 होता है तो मुझे पता है मेरे को उसके ऊपर क्या लगाना है, बार लगाना है, तो मैं इन तीनों के ऊपर क्या लगा दूंगी, बार लगा दूंगी। ठीक है, देन अगला वाला जो था मेरा, उसमें क्या करना है, ए मेरा 0 है तो ए के ऊपर बार लग जाएगा, बी मेरा 1 है तो मैं यहाँ कुछ नहीं लगाऊंगी, और सी मेरा क्या है 0 है, अगेन सी के ऊपर बार लग जाएगा। अगले वाले में देखेंगे तो ए के ऊपर बार रहेगा, बी सी के ऊपर कुछ नहीं रहेगा। नेक्स्ट वाले में देखेंगे यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक ए जो है ए का यही रहेगा, बी के ऊपर बार लग जाएगा, और सी एज इट इज रहेगा। ठीक है, देन यहाँ पे अगला वाला देखेंगे तो ए बी एज इट इज और सी के ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ तीनों देखेंगे, तीनों एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि तीनों क्या है 1 1 1 है। ठीक है, अब इसको क्या करूँगी मैं, सॉल्व करूँगी। ये बूलियन एक्सप्रेशन आ गया, अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले चीज समझ लो कि जो कॉमन है उसको कॉमन ले लूँगी, इन दोनों में, इसमें और इसमें मैं कॉमन ले रही हूँ, ए बार और सी बार को, वैल्यू बच जाएगी अंदर ए बी बार प्लस में बी। ठीक है, जितना मेरे से मिनिमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से उसको मिनिमाइज करना क्वेश्चन को। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखूंगी कि इस वाले को और इस वाले में कॉमन देखूंगी, तो मेरे पास बी सी कॉमन आ रहा है, और ए के ऊपर बार और प्लस में ए मेरे पास अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें अगले वाले में, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है,
तो मैं देखूंगी कि नहीं मेरे पास कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, बाकी मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ, मैं बाद में इसे करूँगी, पहले मैंने जो लिया है उसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, मैंने इन तीनों को जो है ये को यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये b प्लस बी बार क्या होता है, वैल्यू आपको पता है 1 हो जाती है, तो मतलब a बार c बार हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हो, bc कॉमन था तो bc इधर आ जाएगा, क्योंकि a बार क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। a प्लस में b डैश c प्लस में a b और c के ऊपर बार। ठीक है, अब इसकी बात कैसे करेंगे, इनमें कॉमन देखो कुछ ऐसा कॉमन आ रहा है जिसमें कॉमन लेके मेरे पास सॉल्यूशंस कुछ आंसर निकल के आए, तो मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है, खैर कुछ भी, लेकिन हाँ मैं इसमें से कुछ कर सकती हूँ। a प्लस में a ये हो सकता है, और एक बार मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस में c के ऊपर बार। ठीक है, इसको मैं इन दोनों कैसे लिख सकती हूँ, प्लस में सेम यही काम मैं क्या करूँगी इस वाले में और इस वाले में करूँगी, क्या करूँगी c को कॉमन ले लूँगी, वैल्यू बच जाएगी b बार प्लस में b प्लस में a b और c के ऊपर बार। ये देखोगे ये आपका 1 बन जाएगा, ये भी आपका 1 बन जाएगा, वैल्यू ये वाली और ये वाली बचेगी। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, c बचेगा यहाँ से क्या देगा a प्लस में c के ऊपर बार, प्लस में यहाँ से क्या बच जाएगी वैल्यू, c बच जाएगी, c बच जाएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस में a b और c के ऊपर बार। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसे अगेन क्या करोगे, आप इसे ब्रैकेट जो है इसको खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो ब्रैकेट खोल देंगे तो ये इन दोनों का ब्रैकेट बन जाएगा, जो कि आपके पास आंसर आ जाएगा इसका भी 1। ठीक है, तो आंसर a प्लस में a b और यहाँ पे c के ऊपर बार इस तरीके से हो जाएगा। आप क्या करेंगे यहाँ पे a कॉमन ले लो और 1 प्लस में b c के ऊपर बार इस तरीके से छोड़ दो आंसर को, आपके पास आंसर यही आएगा। मिनिमाइजेशन गेट करने का आपका क्वेश्चन जो है इसी तरीके से होता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए के मैप सॉल्व करने का, के मैप को भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहीं पर हम लोग जो है बुलियन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे चल के। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखते हैं, अब हम समझते हैं इसको किससे, मेथड से समझते हैं, जो कि हमारा के मैप वाला मेथड है। मैंने अभी आपको विदाउट के मैप बता दिया कैसे करते हैं, अब मैं के मैप के थ्रू बताती हूँ। पहले मैं के मैप का छोटा वाला क्वेश्चन बताती हूँ कि किस तरीके से करेंगे, हाफ फाइटर बाद में करते हैं। पहले हम देखते हैं के मैप वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराया, मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ आप लोग को। क्वेश्चन क्या था, 0 और 1 लेना है, AB में 0 और 1। ठीक है, ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं, अगर आपके पास 2 इनपुट का है ना तो के मैप बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो के मैप कैसे बनता है, बॉक्स बनाना, साफ सुथरा बॉक्स बनाना, पेपर में गलती मत करना, बड़ा बड़ा बनाना, बॉक्स को छोटा मत करना, क्योंकि इनमें वैल्यू पुट नहीं होती। मैंने छोटा बनाया यहाँ पे। ठीक है, अभी फिर भी आप थोड़ा बड़ा रखना, पेपर में बहुत सारी जगह होती है, स्पेस होता है, तो पेपर में थोड़ा बड़ा रखना है इस चीज़ को, क्योंकि क्लियर दिखे आपके जो है टीचर्स को, क्लियर दिखे इस चीज़ को। और एक चीज़ ध्यान रखना कैसे लिखना है, यहाँ छोटे में छोटा बड़ा बीच में मत लिखना, छोटा साइड में लिखना है, 0 1, और यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये 3। ये 2 इंटू टू का है, ये सिर्फ 2 वेरिएबल्स का है, सिर्फ 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, 2 इनपुट हो जब इस तरीके से। ठीक है, यहाँ क्या करोगे, एक यहाँ पे 0 और एक बार 1। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 0 और 1 इनपुट दे दिया। ठीक है, अब इसमें कैसे हम पुट करेंगे, 0 पे 0 कहाँ है, ये रहा, ये 0 चेक करेंगे, ये जो पुट डलेगा ना इनपुट, यहाँ पे 1 डल जाएगा बीच में, और 1 पे डलेगा ये चीज़। ठीक है, करना क्या होता है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है। इस मेथड, ये विदाउट, ये विथ है, ये विथ के मैप है, सेम वही आंसर आएगा, देख लेना। मैं आपको बताती हूँ कैसे करते क्या है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बता देना, आप कैंची का साइन बनाना। अगर मैं इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी, कैंची का साइन बना दो, फोल्डिंग का साइन बना दो। अगर मैं इस पेपर था ऐसे, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, क्या करना है हम लोग को, इनका पेयरिंग करनी है, इनकी पेयरिंग करनी है। ठीक है, ये 1 यहाँ पे 1 है, इनको मैं कहूँगी अगर इस पेपर को कट कर दूँ और एक के ऊपर एक रख दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो इन दोनों का क्या हो रहा है, इस तरीके से क्या बन रही है, पेयरिंग बन रही है। ठीक है, इस तरीके से पेयरिंग बन रही है इनकी। तो इसे कैसे लिखेंगे, जो कॉमन है, आप देख सकते हो कॉमन कौन सा है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ये जल्दी से जल्दी निकलता है इससे आंसर, और उस विदाउट वाले से थोड़ा सा लेट निकलता है, ये जल्दी हो जाता है। ठीक है, जल्दी इसका आंसर निकल जाता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है। कैसे ए आ रहा है, देखो आप चेक करोगे कि ए वाली साइड कॉमन है या बी वाली साइड कॉमन है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि जो मेरी पेयरिंग बन रही है इसमें कांस्टेंट मेरा इस साइड का है, 0 ही है। 0 पे 1 यहाँ पे भी आ रहा है और 0 पे 1 यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ देखेंगे ऊपर की तरफ, बी की तरफ जाएंगे तो बी वरी कर रहा है। वरी कैसे कर रहा है, यहाँ पे 0 पे ये 1 आ रहा था और एक बार 1 पे आ रहा था, मतलब चेंज हो रही थी वैल्यूज। जो कॉन्स्टेंट रहेगा वही लिखा जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो गया, ए। डायरेक्टली क्या निकल गया, ए। अब मैं इस तरीके से आपको थोड़ा सा और बताती हूँ कि क्वेश्चन में कैसे करना होता है। आगे देखो, क्वेश्चन में अगर आपके पास बोल दिया जाए
कि समीशन ऑफ ए बी सी, 3 का बताती हूँ चलो, ठीक है, इस तरीके से, या फिर 2 3 4 और 6 और 7, ठीक है। इसको करने से पहले मैं आपको एक और बता दूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल सा, जिसमें कि आपको थोड़ा समझ में आए। देखो, अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि बोलता कि 0 और ये आपका 3 पे था, ठीक है, ये आपका जो है 0 और 3 पे था, तो के मैप तो सेम वैसे ही बनेगा जैसे बनाया था, सेम के मैप वैसा ही बनेगा आप लोगों का, 0 1 2 और 3, ठीक है। ये 0 1 ऊपर लिखोगे, यहाँ पे 0 1 लिखोगे, यहाँ पे ए और बी तो इनपुट रखेंगे। अब आपका क्या है, यहाँ पे 0 और 3 पे 1 होना चाहिए, 0 पे और 3 पे 1 होना चाहिए। अब मैं बोलूँ इसको फोल्डिंग करो, एक के ऊपर एक करो, हो रहा है। मैं ऐसे कर दूँ, चाहे पेपर को मैं ऐसे, आपका जो पेपर ऐसे कट कर दूँ, चाहे ऐसे कट कर दूँ, तो कोई, चाहे मैं ऐसे कट कर दूँ, चाहे मैं ऐसे फोल्ड कर दूँ, क्या ये कहीं से भी आपस में दोनों पेयरिंग बना रहे हैं? ऐसे पेयरिंग कभी नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। ये 4 की पेयरिंग बनेगी, ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसकी पेयरिंग नहीं बन रही है, सिंगल सिंगल आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, अब क्या है, सिंगल सिंगल है, तो सिंगल में आंसर कैसे लिखा जाएगा, ए बी, इसका अलग लिखोगे ए बी, क्यों, क्योंकि देखो ये यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, दोनों क्या है, कॉमन है, कोई वरी कर रहा है इसमें, वैल्यू नहीं वरी कर रही, तो ये इसकी भी वैल्यू अलग लिखोगे, इसकी वैल्यू अलग लिखोगे। जब पेयरिंग बनती है तब एक आंसर आता है, एक ही वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तब ये प्लस में साइन नहीं आएगा। जब वेरी नहीं करे, जब दोनों जो है आपस में पेयरिंग नहीं कर रहे होंगे, तब हम लोग आंसर्स को अलग अलग लिखेंगे प्लस में करके। अब इसकी वैल्यू अलग लिखेंगे ए बी। अब क्या होगा, फर्क कितना पड़ेगा, यहाँ की पहले की ए बी चेक करो, ये क्या है, ए क्या है, इसके इनपुट क्या है, यहाँ पे 0 है, बार लग जाएगा। इसका इनपुट क्या है, यहाँ पे बार लग जाएगा, 0 है, ठीक है। अगेन इस पे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या था, इसकी वैल्यू 1 है, तो एज इट इज रहेगा, और इसकी वैल्यू भी क्या है, 1 है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब मैं आपको याद दिलाऊँ, तो ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, आप वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को, ठीक है, कि फॉर्मूला बन रहा है ये इस चीज़ का। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखो ये ना फॉर्मूला बन रहा है किसका, एक्सनॉर वाले का, देख सकते हैं, ए बी प्लस में ए बार बी बार, किसका, एक्सनॉर वाले का, ठीक है। तो ये एक्सनॉर